हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इस कार्यक्रम में हम हर दिन आपको बहुत सी ख़बरें बहुत ही गहराई के साथ पेश करते हैं। आज मेरे पास कुछ वक्त की कमी है, कहीं मुझे इमरजेंसी जाना है, इसलिए मैं आज इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ज़रा बदल करके आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। एक बड़ी ख़बर आ रही है ईरान की तरफ से, वो ये कि उन्होंने आर्मीनिया से कहा है कि वो आज़रबाईजान के इलाक़ों को पूरी तरह से खाली कर दें। आम तौर पर दुनिया भर में अब से पहले ये ख़बर आती रही है कि ईरान आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है, ईसाई आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है और मुसलमान आज़रबाईजान को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ऐसी ख़बरें कई तरह से अब तक आ चुकी हैं, लेकिन अब जो ख़बर आई है वो आयतुल्लाह ख़ामेनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके फ़ॉरेन अफेयर्स के इंचार्ज अली अकबर विलायती, जो वहाँ फ़ॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं एक लंबे अरसे तक, उनकी तरफ से एक बयान आया है। वो बयान ये है कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि इंटरनेशनल अफेयर्स पर जो आयतुल्लाह ख़ामेनेई के एडवाइज़र हैं, मैं आपको बता दूं कि ये आयतुल्लाह ख़ामेनेई की पोजीशन ख़ुद सरकार से और ऊपर की है, और ये जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ अली अकबर विलायती, वो फ़ॉरेन मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन फ़ॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र हैं आयतुल्लाह ख़ामेनेई के, जो सुप्रीम लीडर हैं, इसलिए मैं उनको सुपर फ़ॉरेन मिनिस्टर के तौर पे जानता हूँ। उनके यहाँ से जो बात आई है वो मैं समझता हूँ बहुत ही अहम है। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि आर्मीनिया को चाहिए कि वो फ़ौरन आज़रबाईजान के उन इलाक़ों से निकल जाए जिन पर उसने कब्ज़ा कर रखा है, यानी ये बात है नागोर्नो काराबाख की। तो मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताऊं कि मेरे साथ अनीस अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं और वो इस बीच में कुछ सवालात करेंगे, और इसलिए भी कि मैं चूँकि आज लिख कर के स्क्रिप्ट नहीं बैठा हूँ, अनीस साहब मेरी इस प्रोग्राम में मदद करेंगे। तो ये एक बहुत ही अहम मोड़ आया है आज़रबाईजान और आर्मीनिया के इस जंग में, और मेरा समझना यह है कि अब बहुत ही डिसाइसिव किस्म की पोजीशन है। इसके अलावा मैं साथ साथ एक और जैसे मेरा एक सवाल है कि अभी इसमें जो लड़ाई चल रही है, तो जो ईरान का इलाका लगता है अज़रबाईजान से, वहाँ भी कुछ हमले हुए हैं जैसा कि या हमले हुए हैं कि अभी? हाँ, हुआ ये है कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान दोनों की सीमा, दोनों का बॉर्डर ईरान से मिलता है। ईरान में ईरान के वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, लेकिन उस प्रोविंस का नाम है ईस्टर्न आज़रबाईजान। जिस तरह से हमारे यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब है, उस तरह से कुछ हिस्सा पंजाब इधर है, कुछ उधर है। इसी तरह से आज़रबाईजान एक अलग मुल्क है, और आज़रबाईजान एक पूर्वी आज़रबाईजान के नाम से सूबा है ईरान का। तो यहाँ ये कैस्पियन सी के किनारे किनारे जो मुल्क हैं, उनमें आर्मीनिया भी है, ईरान भी है। तो इस तरह से आर्मीनिया और आज़रबाईजान, ये दोनों का बॉर्डर मिलता है ईरान से। पिछले कई दिनों में ऐसी ख़बरें आ रही थी कि कुछ रॉकेट्स, उनकी आपस की जंग के नतीजे में कुछ रॉकेट्स ईरान के पूर्वी आज़रबाईजान में आकर के गिरे थे। तो उन्होंने एक तरह से ईरान ने उनको कहा था कि भाई ये रुकना चाहिए, ये ना हो, और आप लोग इसके लिए माफ़ी मांगें और ये फ़ौरन रोकें। और अगर अभी मैं देख रहा था कि वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ धमकियों की हद तक बात नहीं रहेगी, हम आगे भी एक्शन ले सकते हैं। तो उनकी तरफ से माफ़ी आई है, दोनों की तरफ से। और ईरान अब तक दोनों मुल्कों से, आर्मीनिया और आज़रबाईजान से बातचीत करने के लिए, जंग ख़त्म करने के लिए अपील करता रहा है। अभी जो ये ताज़ा सूरत हाल है वो ये कि कल ही ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ़ और उन्होंने रूस के जो लावरोव वहाँ के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे बात की है फ़ोन पर, और दोनों ने इस मसले के पॉलिटिकल हल के लिए बात कही है।
पॉलिटिकल हल का मतलब यह है कि बातचीत शुरू होनी चाहिए और ये जंग ज़्यादा आगे ना बढ़े, ये एक कोशिश है। यहाँ मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो रशिया है वो भी इन्वॉल्व है इस लड़ाई में, और रूस के तो ईरान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, चूँकि लॉबी है अलग हो जाती है। जी। तो इसमें क्या ये जो सब हो रहा है, तो रूस की वजह से देखिए ईरान जो थोड़ा सा नरमी से बोल रहा है, तो क्या रूस की वजह से बोल रहा है कि नहीं? उसके और भी वजह हैं। आज़रबाईजान, जिस तरह से कुर्दिस्तान का मसला है ना, कुर्दिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, इन सब जगहों पर कुर्दिस्तान का कुछ इलाका है और इनकी सबकी एस्पिरेशंस हैं कोई एक मिल करके एक मुल्क बन जाए, लेकिन ये सारे मुल्क की हुकूमतें उसके ख़िलाफ़ हैं। इसी तरह से आज़रबाईजान में किसी हद तक सुगबुगाहट अलगाववादियों की है और उनको सपोर्ट मिलती है आज़रबाईजान से, यानी यहाँ के आज़रबाईजान वालों को। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ ना, कि वो खालिस्तान की डिमांड हुई तो पता चला पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट आ रही है। तो इस तरह की सपोर्ट की वजह से भी मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ वो ये आज़रबाईजान के साथ बहुत खुल करके सपोर्ट में नहीं आ रहे, इसलिए कि हमारे यहाँ के वो एलिमेंट्स जो हैं वो उन्हें और मजबूती ना मिले। ये रूस की बात जहाँ तक है, रूस के बारे में कहा जा रहा है कि ये जंग प्रॉक्सी वॉर है, जिसमें आर्मीनिया के साथ रूस है और आज़रबाईजान के साथ तुर्की है। और तुर्की का रोल जो है वो चूँकि वो लीबिया में भी एंगेज है, सीरिया में भी कहीं ना कहीं 30 किलोमीटर अंदर तक गया हुआ है, इराक में भी है, तुर्की की फ़ौज इराक में भी है कोई। तो तुर्की का एक तरह से जो एक्सपेंशनिस्ट मिजाज इस वक्त नज़र आ रहा है, उसकी वजह से ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मैं अक्सर रायल यौम और दूसरे कुछ अखबारों का जिक्र करता हूँ, उसमें तुर्की का एक्सपेंशनिस्ट रोल और तुर्की को अमेरिका की सपोर्ट और दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान, वो दूसरी तरफ, तो इन मुल्कों को एक तरह से परेशान करने के लिए, सताने के लिए यहाँ अमेरिका एक तरह से अपनी मजबूत पोजीशन देखना चाह रहा है। अमेरिका के साथ तो ये है कि उसको तो अपने हथियार बेचना है। हाँ बिल्कुल, वो जंग जब तक चलती रहेंगी उसका मज़ा नहीं आता। हाँ, और इजराइल उसके साथ है। मतलब दोनों एक ही है, समझ लीजिए। बिल्कुल वो एक दूसरे के साथ हैं और उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि वो अलग हों। लेकिन अब जो ये ताज़ा खबरें आ रही हैं, इसमें मैं ख़ास बात में बताना चाह रहा हूँ कि जो रूस और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स के बारे में की जो बातचीत हुई है, उसमें रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक ब्रीफ बयान जारी किया है, जिसमें बताया है कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने काराबाख में जारी झड़पों में लीबियाई और सीरियाई लड़ाकों को शामिल किए जाने पर गहरी चिंता जताई है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। एक अलग से बयान आया है रूस की तरफ से कि यहाँ अगर जंग जारी रहती है तो यहाँ टेररिज्म बढ़ेगा। इससे पहले एक खबर AFP फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी कर चुकी है, जिसमें उसने कुछ लड़ाकुओं के नामों के साथ बताया है कि वो $2000 महीने की नौकरी पर सीरिया के वो लड़ाकू जो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ और तुर्की के साथ हैं, वो जा रहे हैं आज़रबाईजान। तो इस तरह की जो सूरत हाल है, उस पर कई मुल्कों ने इस पर चिंता जताई है। ये चीज़ अफ़गानिस्तान से भी हुई थी, जब लड़ाई बंद हुई तालिबान का। नहीं, जहाँ भी इस तरह की जंग होती, अब हो ये रहा है दुनिया में कि जंग से कमतर खर्च पर टेररिज्म बनाया जाता है। उसके दो फायदे हैं, एक तो बराह रास्त हमारा फौजी वहाँ नज़र नहीं आ रहा, हमारा झंडा वहाँ नज़र नहीं आ रहा, और काम हमारा हो रहा है और सस्ते में हो रहा है। इनको कोई पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, ये मर जाएंगे तो इनका कुछ, ये इनको तो दिमाग ख़राब करके लाया जाता है ना, वो जिहाद पढ़ा करके, इसलिए ये मर भी जाएंगे तो ये समझेंगे हम जन्नत जा रहे हैं। जी। तो ये एक बहुत बड़ा कारोबार है और ये इस तरह की टेररिज्म वाली जंग अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब और तुर्की, ये सब सीरिया और इराक में हार चुके हैं। अब ये नगोर्नो काराबाख की तरफ जो हालात नज़र आ रहे हैं, उसमें
टेररिज्म के बढ़ने की आशंका कई मुल्कों ने जताई है। ईरान ने भी जताई है, रूस ने जताई है, और हिजबुल्लाह की तरफ से भी एक बयान आया है, लेबनान के जो इजराइल के मुकाबले में हमेशा डटा रहता है। तो वो ये समझ रहे हैं कि ये एक तरह से इस खित्ते में टेररिज्म और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक और ख़बर आई है, मैं आज फोकस में इसीलिए ईरान पर हूँ कि ईरान के बारे में बहुत से सवालात किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि भाई अज़रबैजान मुसलमान है, उसके साथ तो उसे होना ही चाहिए। तो अब मैं आपको बता चुका कि आयतुल्लाह ख़ामेनी के फ़ॉरेन अफेयर्स के एडवाइज़र अली अकबर विलायती, जो वहाँ के पहले फ़ॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं बहुत लंबे अरसे तक, उनकी तरफ से खुल करके बयान आया है कि आर्मीनिया को अज़रबैजान से चला जाना चाहिए, जगह वो खाली कर देनी चाहिए। इसके अलावा ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने भी एक तरह से ये कहा है कि जो थर्ड कंट्रीज़ हैं, यानी इन दोनों मुल्कों से अलावा उन लोगों की मुदाखलत से ये अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच की जंग जो है वो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल, रीजनल वॉर बन सकती है, इलाकाई वॉर बन सकती है, जिस तरीके से चल रही है। हाँ, तो ये इसमें उन्होंने कहा है कि तेहरान जो है वो इस बात के लिए तैयार है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के साथ में बीच में मदद कर सके, उनके बीच में मुसालहत कर सके, जंग बंदी करा सके, हमारी पूरी कोशिश है। उन्होंने एक बात और कही है कि जो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और अमन, यानी जो रक्षा और जिसे कहते हैं स्थिरता और अमन, वो इस इलाके में ख़ास तौर पर तभी आ सकता है इस नॉर्थ ईरान के नॉर्थ में, वो बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और अज़रबैजान के प्रेसिडेंट से भी उन्होंने फ़ोन पर बात की। इससे पहले आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर से भी उन्होंने बात की थी, पशिनियान जिनका नाम है। तो ईरान की पूरी कोशिश है कि ये मामला हल तो हो, अज़रबैजान को अपनी ज़मीन तो मिले, लेकिन जंग की सूरत हाल जो है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होनी चाहिए, और जंग किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। और टेररिज्म का तजर्बा अभी पिछले 8-10 सालों में 2011 के बाद में जो सीरिया और इराक़ में देखा है हमने, उसमें पूरे मुल्क, पूरे शहर तबाह हुए हैं। अब ये नागोर्नो काराबाख भारत के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इलाका। मैं आपको बताऊं, मुंबई से और रूस की जो बंदरगाह है सेंट पीटर्सबर्ग, जो मॉस्को से भी नॉर्थ में है, उसके लिए जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ट्रेड कॉरिडोर है, वो इसी रास्ते से होकर के जाती है। और एक अंदाज़ा ये है, मिडिल ईस्ट के कुछ मैं मीडिया में देख रहा था, उसमें ये बताया गया था कि ये अमेरिका की तरफ से भारत के और सेंट्रल एशिया के बीच का ये पुल भी तोड़ने का काम अमेरिका कर रहा है। इससे भारत को नुकसान होगा, तकरीबन 40% एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। मुश्किल होता है। जो माल 14 दिन में पहुंच जाता है इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से, वो 40 दिन में पहुंचता है, और हर 15 टन पर $2,500 एक्स्ट्रा खर्च आता है। इसका मतलब भारत जो है वो ट्रेड के कंपटीशन में ना रहे, और हमारी तबाह होती हुई इकॉनमी और तबाह हो। ये इतने अच्छे अगर दोस्त हमें कहीं मिल जाएं तो जाहिर है हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। अनीस अहमद खान साहब, आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस अहमद खान साहब हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोस्त हैं, और हम बहुत से कामों में एक दूसरे का मिल कर के कोऑपरेट करते हैं। इसी के लिए मैं आज एक बार फिर माफ़ी मांगना चाहता हूं अपने दर्शकों से कि वक्त की कमी की वजह से मुझे किसी फैमिली की ज़रूरत में अचानक मुझे जाना पड़ रहा है, ऑफिस में मैं नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं स्क्रिप्ट तैयार नहीं कर सका और आपको उस तरह से ख़बरें नहीं दे सका जैसा मैं रोज़ाना देता हूं। कल फिर आपको उसी तरह से नज़र दुनिया पर मिलेगा जिस तरह से हम अब से पहले देते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।